केने छलहुँ एकटा बच्चेदानी के तऽ ओहिमे जे छै से हमरा सुधार नहीं भेल। पानी हमरा डायरेक्ट खुल गेल। बिल्कुल सुधार है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। पेशेंट फर्स्ट अभी तो 100 के 100% संतोष है। पेशेंट के हिसाब से देख रहे हैं कि बिल्कुल पहले से अभी के बिल्कुल में 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ था बच्चेदानी का। बच्चेदानी निकाली गई थी वहाँ, और उसके बाद से लगातार बच्चेदानी के रास्ते से पेशाब लीक की समस्या, और अब उसको कोई भी तरह की समस्या नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हमारे हेल्थ कैप्सूल से हजारों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने हमसे फोन कर सलाह ली और संबंधित डॉक्टर से इलाज कराने के बाद स्वस्थ हुए। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि महिलाओं के ऑपरेशन के बाद पेशाब लीक की समस्या अधिक होती है और इससे महिला अपने आप में छुपा लेती हैं, क्योंकि लोगों से और डॉक्टर से कहने में परहेज करती हैं, जिससे बीमारी बढ़ती चली जाती है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज हम आपको मधुबनी के एक ऐसे ही लदनिया के रहने वाले मरीज जिसने झंझारपुर में ऑपरेशन कराया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे यह समस्या हो गई। कुछ दिन के बाद जब महिला को इस बात का एहसास हुआ तो वह परहेज करने लगी किसी को बताने में, लेकिन कुछ दिन के बाद जब समस्या बढ़ गई तो उसने मधुबनी में इसका इलाज कराया, लेकिन इलाज सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे महिला की समस्या अधिक बढ़ गई। वह परेशान होकर कई जगह संपर्क करने का प्रयास किया। अंत में दरभंगा के पन्ना यूरोलॉजी के डॉक्टर गौतम कनोडिया से मुलाकात की। डॉक्टर गौतम कनोडिया ने उसके पूरे केस हिस्ट्री को देखा और एक ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर से समझने के बाद विश्वास होने पर महिला ने ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन के मात्र 72 घंटे बाद ही उसकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। हालांकि 15 दिन बाद उसे वापस आकर चेकअप कराना पड़ा। तब तक महिला पूरी तरह संतुष्ट थी और पन्ना यूरोलॉजी के पूरे टीम को धन्यवाद दिया। विमल देवी, घर झुटकियाई बापू बड़ी, जिला मधुबनी, थाना लदनिया। क्या समस्या हो गई है आपको? समस्या यह छला, ऑपरेशन केने छलहुँ एकटा बच्चेदानी के तऽ ओहिमे जे छै से हमरा सुधार नहीं भेल। पानी हमरा डायरेक्ट खुल गेल, पेशाब पानी, से हमरा 2-3 साल भऽ गेल। समस्या भऽ गेल पाइ के, ओहि लऽ कऽ जे छै से हम आब डॉक्टर के पता लागल, दरभंगा आया गौतम कनोडिया। अब डॉक्टर नहीं केलक हन, से डॉक्टर लग जे छै गरीब लोग, आब हम एते पाइ कौड़ी के नहीं अथी छलै। 30 तारीख को ऑपरेशन भेल, 29 तारीख 3 दिन भेलैया, महीना में 3 दिन फाजिल भेलैया। तऽ एक बीच में आयल छलियै, आइ 12 दिना भेलैया। तऽ जाँच करौलखिन तऽ 1 पाइप निकलि गेल, आ 1-2 पाइप से मतलब जाय बेर में निकलल। 1 पाइप छला हन तऽ आइ निकाललखिन हन, अखन ठीक है। देबै नहीं धन्यवाद डॉक्टर साहब, जब हमरा नीक केलकै तऽ हुनका धन्यवाद नहीं देबै। गौतम कनोडिया, हाँ हुनके लिए अयबै। हाँ तऽ आब कतऽ जेबै, हमसब रही नहीं अयबै। जब हम नीक भऽ जेबै तऽ हुनके पास नहीं अयबै, सूचना देबै और मरीज मिलतै तऽ कहबै जे हम लऽ कऽ चलै छी, हम लऽ कऽ चलै छी, एतऽ लऽ कऽ अयबै मरीज के। विमला देवी, यही बच्चेदानी का समस्या था। बच्चेदानी का 1-2 साल से समस्या था। पेशाब शायद डायरेक्ट हो गया था उसको, तो गांव का इधर का डॉक्टर से दिखवाया और सुधार नहीं हुआ। उसके बाद वो जयनगर गया। जयनगर जाने के बाद डॉक्टर उससे देखा तो वो डॉक्टर बोला कि हमसे नहीं होगा ये पेशेंट को। वो डॉक्टर ने दरभंगा डॉक्टर कनोडिया के गौतम कनोडिया के पता दिया। उसके बाद यहाँ पे आया तो 1-2 दिन यहाँ पे रहा। डॉक्टर साहब चेक किए। डॉक्टर साहब बोला ठीक है, हम पे भरोसा है तो हम ऑपरेशन करेंगे। एडमिट शायद 29 तारीख को हुए थे, तो 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर साहब। 8 दिन के बाद ऑपरेशन के बाद 8 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे फिर दोबारा फिर आए हैं उसको लेकर के। लेने के बाद यहाँ पे बिल्कुल सुधार है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। पेशेंट फर्स्ट क्लास का है। बिल्कुल डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं कि बाकी यूरो स्टोन का डॉक्टर बहुत अच्छा है दरभंगा के अंदर,
और अपेंडिज का भी बहुत अच्छा, पत्थर का जो इलाज होता है वो भी बहुत अच्छा बेहतरीन से करता कितने है। परसेंट? अभी तो 100 के 100% संतोष है। पेशेंट के हिसाब से देख रहे हैं कि बिल्कुल पहले से अभी के बिल्कुल सुधार में, क्योंकि इस तरह का पेशेंट था कि हम सोचते थे कि यहाँ पे बिना पटना से इधर नहीं होगा, मगर यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल सही हो गया है। कम से कम 10 दिन तक इलाज चला है उसको यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब को। ओके, बोलेंगे कि दरभंगा गौतम कनेडिया के पास जा कर के आप अपने अच्छा से इलाज करवाइए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक होगा हम लोग संदेश पहुँचाएंगे, डॉक्टर साहब के बारे में बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ पन्ना यूरोलॉजी के वरिष्ठ डॉक्टर गौतम कनोडिया ने बताया कि कई महिलाओं में इस तरह की परेशानी हो जाती है। जब भी महिला कहीं ऐसी जगह जाकर ऑपरेशन कराती हैं जहां उपकरण और अनुभव की कमी होती है, वहां इस तरह की समस्या बढ़ जाती है, जिससे महिला बताना नहीं चाहती। गांव में 70% महिलाएं इस तरह की समस्याओं से परेशान रहती हैं और शर्म की वजह से न तो परिजनों को बताती हैं और न ही डॉक्टर से ही संपर्क करती हैं, जिस वजह से इनकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। वहीं डॉक्टर कनोडिया ने बताया कि इस महिला को वीवीएफ कराना पड़ा, जिसके बाद महिला स्वस्थ हो गई। डॉक्टर कनोडिया ने सलाह दी कि इस तरह के संबंधित मरीज को काफी सतर्क रहना चाहिए और ऐसी जगह ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए जहां आधुनिक उपकरणों और अनुभव की कमी हो। देखिए एक रिपोर्ट जिसमें डॉक्टर कनोडिया ने इस बीमारी को लेकर क्या क्या जानकारी दी है। ये मरीज़ बिमल देवी नाम है इनका। इनका पहले मधुबनी में 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ था बच्चेदानी का। बच्चेदानी निकाली गई थी वहाँ, और उसके बाद से लगातार बच्चेदानी के रास्ते से पेशाब लीक की समस्या हो रही थी। मल्टीपल जगह दिखलाने के बाद भी जब उसका निदान नहीं हो पाया तो वो हमारे पास अभी आई थी, और सारी जांच करने के बाद ये पाया गया कि उसकी पेशाब की थैली और बच्चेदानी के रास्ते में जुड़ाव है, जिसको वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। फाइनली फिर इसका ऑपरेशन हुआ है। 1 महीने पहले लगभग इसका ऑपरेशन प्लान किया गया, ऑपरेशन किया गया। उसमें देखा गया कि पेशाब की थैली और बच्चेदानी के रास्ते में जुड़ाव तो था ही, साथ में आंत का भी एक हिस्सा उससे घाव से चिपका हुआ था। तो बड़ा ऑपरेशन किया गया, आंत का भी रिपेयर किया गया और घाव को भी बंद किया गया टाँकों के थ्रू। 1 महीने बाद अब उसकी सारी पाइप वगैरह हटा दी गई है, नॉर्मल पेशाब हो रहा है और अब उसको कोई भी तरह की समस्या नहीं है। देखिए अभी तक तो वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला का 100% रिजल्ट है हमारे सेंटर पे। वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला या यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला 100% रिकवरी होके गए हैं। और इसमें बस ये ध्यान देने की बात है कि मरीज़ को कई बार ये गांव देहात में भ्रांति फैलाई जाती है कि एक बार ये बीमारी लग जाती है तो इसका कोई भी निदान नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर सही जगह पे इसके स्पेशलिस्ट से सही समय पे मिला जाए तो इस बीमारी का पूर्णतया निदान किया जा सकता है। अलग अलग माध्यम है, पेट के थ्रू भी करते हैं, बच्चेदानी के रास्ते से भी करते हैं ऑपरेशन, दूरबीन से भी इसका ऑपरेशन संभव है और चीरे से भी संभव है। कौन से मरीज में कौन सी विधि की जाएगी ये मरीज के मर्ज के ऊपर निर्भर करता है, मगर मर्ज का इलाज संभव है, बशर्ते कि वो सही जगह पे सही स्पेशलिस्ट के पास जाए। मैं मिथिला न्यूज़ के माध्यम से सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि एक तो बीमारी ठीक करने से बेहतर है बीमारी को होने से रोका जाए। तो इसके लिए सबसे पहला जो ज़रूरी काम है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि गांव देहात में घर पे ही बुला के और टेक्नीशियन से ऑपरेशन करवा लेना और बच्चेदानी निकलवा लेना, उस कारण से भी ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जा रही है। स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करेगा और टेक्नीशियन ऑपरेशन करेगा तो दोनों में अंतर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करेगा तो ये बीमारी नहीं हो सकती है। ये बीमारी अगर स्पेशलिस्ट भी ऑपरेट कर रहा है तो 0.5 to 1% चांसेस वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला होने के होते हैं, मगर उसमें बहुत लेस चांसेस है। और अगर लेस ट्रेंड पर्सन जो कि क्वालिफाइड नहीं है इस सर्जरी के लिए वो ऑपरेट करेगा तो उसमें चांसेस बहुत हाई है। तो सबसे पहला तो कि क्वालिफाइड सर्जन से ही ऑपरेशन करवाना चाहिए, किसी टेक्नीशियन से या असिस्टेंट से डोर टू डोर सर्विस लेने वाली जो अभी आजकल ट्रेंड चालू हो रखी है वो नहीं करवाना चाहिए। और अगर कभी हो भी गई है ये बीमारी
तो यथासंभव अपने नज़दीकी स्पेशलिस्ट से मिलकर उसका उपचार करवाएं।